खबरों में आगे बढ़ते हैं। जुमे की नमाज के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा को लेकर हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। चक्रपाणी महाराज ने इस हिंसा में कांग्रेस और इस्लामिक संगठन पीएफआई का कनेक्शन बताया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज के साथ हमारी पूरी बातचीत सुनिए, जिसमें हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए है स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। सर, जिस तरीके से कल देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई और जुम्मे की नमाज के बाद ये हिंसा हुई, तो क्या लग रहा है कि पहले से प्लानिंग थी देश को जलाने की, देश में इस तरीके से दंगे और हिंसा भड़काने की? देखिए, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो देश विरोधी संगठन है, जो आतंकी संगठन है, जो देश विरोधी हमेशा उनका कार्य भी होता है। जैसे सिमी पहले था, आतंकी संगठन था जिसमें प्रतिबंध लगा। सरकार को तत्काल पीएफआई पे एक तो वो लगाना चाहिए। वो युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और उसके तार पूरी तरह विदेश से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी कानपुर वाले में भी पीएफआई का लिंक मिल रहा है। सबसे बड़ी बात पीएफआई का मिल रहा है, और पीएफआई भी कई जगह कांग्रेस की भाषा बोल रही है। राहुल जी पिछले दिनों वीर सावरकर पे आपत्तिजनक बोल रहे थे, कांग्रेस आपत्तिजनक बोलती है, और वो भी पीएफआई अभी वीर सावरकर के जन्मदिन पे आपत्तिजनक बोली। पॉलिटिकल पार्टियां भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। अब वो कांग्रेस भी है, और भी कौन कौन है, क्या चाहते हैं देश की वो में। दूसरी देश विरोधी जो ताकतें हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे अभी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है बार बार कमेंट कर रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाने के लिए एक षड्यंत्र रच रहा है। कार्रवाई होती है तो देश में कुछ लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है, वो इनके समर्थन में खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से एक पुलिस वाला रोता हुआ पूरा हालात बयां कर रहा था, फोर्स की डिमांड कर रहा था, और तस्वीरों में देखा कि धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया भीड़ ने, और पूरी अराजकता फैलाने की कोशिश की। देखिए, ऐसा है, स्वाभाविक रूप से है। अब कतर का ही देख लिए, कतर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया, वही कतर है ना जिसने जो है फिदा हुसैन जो नंगी तस्वीर देवी देवताओं का बनाने का काम करता था उसको संरक्षण दिया था। वही सऊदिया है ना जिसे नदीम ने, जो टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को मारा, और नदीम उसको श्रवण देने का काम किया। प्रदर्शन कभी अफजल गुरु आतंकी को लेकर नहीं हुए, बुरहान वानी को लेकर कभी नहीं हुए, नूपुर शर्मा को लेकर हो रहे। नूपुर शर्मा को पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया है और नूपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग लिया तब भी। देखिए, ऐसा ही उपद्रवी है। हजरत मोहम्मद साहब तो सिर्फ बहाना है, इनका भारत सरकार निशाना है। ये बात समझ लीजिए कि हजरत मोहम्मद साहब के नाम से ये राजनीति कर रहे हैं। इनको इतनी लगाव होती तो देश से प्रेम करते। आप सुन रहे थे स्वामी चक्रपाणी महाराज की, जो साफ तौर से हिंसा कल देश के अलग अलग हिस्सों में भड़की है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि इस हिंसा के तार जो है पीएफआई और कांग्रेस से जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामलों की जांच जो है वो निष्पक्ष जांच करना ज़रूरी है, और साथ में इस तरीके क्या जो माहौल देश में खड़ा किया जा रहा है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, एफएम न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पर यह हाई लेवल बैठक चली। इस बैठक में मुख्य सचिव डीएस मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी समेत तमाम जिलों के डीएम और एसपी बुलाए गए थे। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में हुई हिंसा के बाद इस बैठक का बेहद अहम माना जा रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में मुख्य सचिव और अपर मुख्य गृह सचिव समेत अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, डीजीपी डीएस चौहान, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार समेत पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हिंसा के बाद सीएम योगी उपद्रवियों को बख्शने के मूड में अब नजर नहीं आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। इससे पहले भी बता दें, शुक्रवार को सीएम योगी ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सभी उपद्रवियों को चिन्हित किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।